स्वागत है साथियों आपका आपके अपने YouTube चैनल DS ऑफिशियल शिक्षा में। साथियों, एक गांव में एक मूर्तिकार रहता था। बहुत परिश्रमी था। पहाड़ से जाता, बहुत मेहनत से उसमें से पत्थर काटता, फिर उसकी मूर्तियां बनाता और फिर बेचता। और उसके कार्य में जितना मेहनत था उसके हिसाब से उसको उतना पैसा नहीं मिल पाता था। काफ़ी कठिन परिश्रम करता, कुछ पैसे अर्जन करता और उससे अपना परिवार पेट पर्दा चलाता। और इसी तरह किसी दिन उसने देखा, वो मूर्ति बना रहा था, उसने देखा एक नेता जो है गाड़ी से उतरा और सभी लोग उसको घेरे हुए हैं। खूब लोग उसकी चर्चा कर रहे हैं, उसकी इज्जत कर रहे हैं। उसने सोचा कि काश मैं भी नेता होता तो मैं भी ऐसे ही इज्जत पाता। धीरे धीरे उसने वो नेता बन गया। अब एक मूर्तिकार नेता बन गया, आराम से रहने लगा जीवन में। एक दिन वो भाषण देने स्टेज पे चढ़ा और जैसे स्टेज पे चढ़ा उससे धूप लगी, धूप तेज थी, उसे मूर्छा आई, गिर गया और जब देखा तो वो बेड पे पड़ा हुआ था। फिर उसने सोचा कि मुझसे ज्यादा तेजवान तो वो सूर्य है, मुझे सूर्य बन जाना चाहिए। और वो सूर्य बन गया, चमकने लगा तेज खिलखिलाती धूप। एक दिन उसने देखा कि एक किसान अपने खेत में काम कर रहा था, तो उसने सोचा कि आज किसान को इसके खेत से भगाते हैं। तो उसने अपना ताप और बढ़ा दिया, गर्मी बढ़ा दिया, लेकिन किसान को कुछ नहीं हुआ। वो सोचा कि ऐसी क्या बात है, किसान अभी तक वहीं पे पड़ा हुआ है, उसको कुछ नहीं हो रहा है। वो सोचा कि चलिए पता लगाते हैं। उसने देखा कि जमीन पे ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, जिससे किसान को धूप का एहसास नहीं हो रहा था। तो उसने सोचा कि मैं हवा बनना चाहता हूँ, और वो हवा बन गया। अब हवा बन गया, खूब इठलाता, इधर उधर जाता, खूब जिंदगी मौज में काट रहा था। तभी उसके सामने एक पहाड़ आया। पहाड़ के आते ही हवा रुक गया वो, और बड़ा पहाड़ था। उसे लगा कि अब क्या किया जाए। फिर उसे लगा कि मुझसे महान तो ये पर्वत है, जो इतना बड़ा है कि हवा तक को भी रोक दे रहा है। अब किसान का मन हुआ पर्वत बनने का, और वह पर्वत बन गया। पर्वत जब बना तो पर्वत उसकी लंबी चोटी पूरा शान से खड़ा था। तभी अचानक उसके कान में ठक 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 की आवाज आई। उसने देखा कि एक मूर्तिकार मूर्ति काट रहा है, पत्थर काट रहा है मूर्ति बनाने के लिए। अब वो सोचा कि उसको वो आवाज बहुत परेशान कर रही थी, इरिटेट कर रही थी। तो उसने देखा कि ये मेरे पत्थर को काट रहा है और उससे मूर्ति बनाएगा। तभी अचानक उसकी नींद खुल गई और उसने शीशे में देखा तो वो पत्थर काटने वाला वो खुद था। तब उसको जाके एहसास हुआ कि कोई भी कार्य जो है छोटा या बड़ा नहीं होता, उसको करने की एक इच्छा होनी चाहिए। और उन्हीं इच्छाओं के साथ आइए आज हम अपने क्लास का शुरुआत करते हैं। और मैं कामना करता हूं कि आपको ये कहानी बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी कि हमें किसी को देखकर अपने विचार भाव नहीं बदलने चाहिए, किसी का नकल नहीं मारना चाहिए। हमें खुद में अपना एक व्यक्तित्व बनाएं, और ऐसा व्यक्तित्व बनाएं जो सर्वोच्च हो। अपने में खुद एक महान व्यक्तित्व वाला व्यक्ति हमेशा आगे जाता है और उसमें कोई आशंका नहीं है। तो आइए इस क्लास की शुरुआत करते हैं। तो क्लास की शुरुआत हम करते हैं संसद से। तो संसद में अनुच्छेद 79 से लेकर और आज अनुच्छेद 87 तक हम लोग देखेंगे, जिसमें आज हम लोग देखेंगे संसद का गठन, राज्यसभा की संरचना, लोकसभा की संरचना और अध्यक्ष, और संसद का सब कुछ पावर जो है राष्ट्रपति के नाम पे होता है, ये तो आपको पता ही होगा। अब आइए मेन क्लास की तरफ बढ़ते हैं।
तो साथियों, संसद का जो गठन है वो हमारे संविधान के अनुच्छेद 79 79 में किया गया है, जिसमें अनुच्छेद 79 में राष्ट्रपति लोकसभा और राज्यसभा को जो है आहूत करता है, उसका सत्रावसान करता है और वो दोनों सदनों को बुलाता है, उनके कार्य संसद के जो सत्र होते हैं उसका आहूत करता है और उसकी शक्तियां पूरी जो राष्ट्रपति के अंदर होती है और राष्ट्रपति के कहे अनुसार ही चलता है। लेकिन राष्ट्रपति संसद का सदस्य नहीं होता है, मतलब लिखित रूप से सदस्य नहीं होता है, लेकिन उसका अभिन्न अंग है। उसके बिना संसद का कोई भी कार्य पूरा नहीं हो सकता। उसके बाद प्रथम सत्र में दोनों सदनों का संबोधन करता है राष्ट्रपति द्वारा। प्रथम सत्र में दोनों सदनों का संबोधन किया जाता है और संबोधन से राज्यसभा एवं लोकसभा अपना कार्य करती हैं और विधायिका एवं कार्यपालिका दोनों का जो मिक्सअप है वो इन्हीं के द्वारा होता है। और जो विधायिका और कार्यपालिका का ये जो मिक्सअप है वो ब्रिटिश की भांति है। जो ब्रिटिश की संसद है और उसका क्राउन है, उनके मध्य जैसा शक्तियों का विभाजन है, सेम वैसा राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के मध्य है। फिर राज्यसभा की संरचना देखेंगे हम लोग। अनुच्छेद 80 के तहत राज्यसभा की संरचना क्या होती है, तो उच्च सदनों राज्यसभा का प्रतिनिधित्व एवं राज्य तथा संघ क्षेत्र। तो जितना राज्य में जितनी जनसंख्या होगी उसके उतने ही प्रतिनिधि उस राज्यसभा में भाग लेंगे। मतलब अनुपातिक प्रक्रिया होती है ये। जिस राज्य में जितना ज़्यादा जनसंख्या होगी उस राज्य के उतने प्रतिनिधि ज़्यादा होंगे। और सेम कंडीशन है केंद्र शासित संघ राज्य क्षेत्र का। और इसकी अधिकतम संख्या अगर देखा जाए तो 250 है। 238 सदस्य अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति यानी एकल संक्रमणीय मत द्वारा चुने जाते हैं। और 12 सदस्य जो राष्ट्रपति नियुक्ति करता है वो सदस्य विज्ञान, साहित्य, कला और समाज सेवा के क्षेत्र से जुड़े होते हैं। फिर लोकसभा की संरचना को आइए देखते हैं। तो अनुच्छेद 81 अधिकतम 552 सीटों का जो है लोकसभा में अधिकतम 552 सीटें होंगी, जिसमें 530 जो है राज्यसभा और 20 यूनियन टेरिटरी से होती है, यूटी से होती है। फिर उसके बाद वर्तमान में 543 सीटें हैं, टोटल 543, जिसमें से यूटी के 19 और 524 जो है राज्यों से चुने गए हैं। अनुच्छेद 82 जो है प्रत्येक जनगणना के पश्चात समायोजन करता है। यानी अनुच्छेद 82 में जनगणना के पश्चात ही जितनी जनसंख्या होगी उस हिसाब से उसके प्रतिनिधित्व का कितने प्रतिनिधि होंगे लोकसभा में, इसका उल्लेख करता है। और 683 जो है संसद के सदन की अवधि के बारे में बताया गया है कि संसद के सदनों की अवधि क्या क्या होगी और उनके कार्य किस तरह विभाजित होंगे। फिर राज्य एवं लोकसभा अनुच्छेद 84 सदस्यों की अहर्यताएं क्या हैं, इसके बारे में आइए जानते हैं। तो राज्यसभा 30 एवं लोकसभा में 25 वर्ष की आयु जो कंप्लीट कर लेता है, मतलब राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए आपको कम से कम 30 वर्ष की आयु पूरी करनी होगी और लोकसभा के लिए 25 वर्ष। और अनुच्छेद संसद को शक्ति प्रदान करता है। तो यह अनुच्छेद 84 शक्ति प्रदान करता है संसद को कि वह इसके नियमों में जो निर्धारण है, जैसे लोकसभा की आयु के बात हो गया, अन्य जो भी चीज़ है उनकी बात हो गई, तो उसको निर्धारण जो है उसमें परिवर्तन की शक्ति जो है संसद के पास है। और लाभ का पद धारित नहीं होना चाहिए, कोई भी सदस्य लाभ का पद धारित नहीं करता हो। विकृत चित्त या दिवालिया नहीं होना चाहिए, ये
यानी पागल दिवालिया नहीं होना चाहिए। ऐसा न हो कि हमारे संसद की गरिमा और कुछ जो है गुप्त बातें होती हैं राष्ट्र के हित में, वो कहीं खंडित नहीं होना चाहिए। इसके बाद अनुच्छेद 85 जो है संसद के सत्र के बारे में बात करता है, जिसमें सदन लगातार प्रतिदिन कार्य संपन्न सदन सत्र कहलाता है। मतलब जो सत्र लगातार चल रहा हो और उसका कार्य जो है दिन प्रतिदिन हो रहा हो, अब वो राष्ट्रपति द्वारा आहूत किए गए प्रथम दिन से आखिरी दिन का जो मध्य का जो बीच का समय होता है उसे सदन सत्र बोला जाता है। अब राष्ट्रपति दोनों सदनों को बुलाएगा अर्थात सत्र आहूत करेगा। तो राष्ट्रपति, हमारे देश के राष्ट्रपति जो होते हैं वो राज्यसभा लोकसभा को बुलाएंगे और उनके सत्र का आहूत उन्हीं के द्वारा किया जाता है। बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र, तो 3 सत्र होते हैं। पहला बजट सत्र जो फरवरी के महीने में, फिर मानसून सत्र जून जुलाई और शीतकालीन सत्र जो अगस्त सितंबर में होता है। राज्यसभा में 4 सत्रों का आयोजन 3-4 हफ्तों के अंतराल पे किया जाता है। राज्यसभा में 4 सत्र बुलाए जाते हैं, एक विशेष सत्र होता है, तो सब मिला के राज्यसभा में 4 सत्र बुलाए जाते हैं और प्रत्येक सत्र के बीच का जो अंतराल होता है वो 3 से 4 हफ्तों का होना चाहिए। कम से कम 3 से 4 हफ्तों का अंतराल होता है। उसके बाद संसद के सत्र, अनुच्छेद 85 जो संसद के सत्र में ही अनुच्छेद 85 कहता है कि राष्ट्रपति लोकसभा का विघटन करता है। अनुच्छेद 85 का 2 का ख में ये निर्धारण किया गया है। तो अनुच्छेद 85 के 2 के सब क्लास ख में ये निर्धारण किया गया है कि राष्ट्रपति लोकसभा का विघटन करेगा। और फिर है कि सरकार के अल्पमत एवं स्वविवेक के आधार पर, यानी लोकसभा का विघटन कब होगा, जब सरकार का अल्पमत हो या फिर स्वविवेक, जब राष्ट्रपति को ऐसा लगता हो कि देश के हित में कार्य नहीं हो रहे हैं, देश के विघटन का कार्य किया जा रहा है, उस स्थिति में राष्ट्रपति जो है सरकार को अल्पमत घोषित करके और उसका विघटन कर देती है। और विशेष सत्र जो राज्यसभा में होता है उसको बुलाने के लिए राष्ट्रपति को जो है 14 दिन पहले इसको सूचना देनी होती है राज्यसभा को, और धन विधेयक हमेशा ही सुरक्षित रहता है। फिर उसके बाद अनुच्छेद 86 संबोधन के बारे में बताता है, जिसमें राष्ट्रपति कैसे संबोधित करेगा सबको। सदनों को संबोधित करने तथा संदेश देने का अधिकार राष्ट्रपति को है। राष्ट्रपति का विशेष संबोधन, राष्ट्रपति विशेष संबोधन द्वारा दोनों सदनों को संबोधित कर सकता है। सदनों के संबंध में मंत्री और महान्यायवादियों का अधिकार, तो प्राधिकारी जो होते हैं, अधिकारी जो होते हैं, उनके क्या क्या अधिकार हैं वो इसमें अनुच्छेद 86 के संबंध है। और संसद के पदाधिकारी कौन कौन होंगे इनके बारे में अनुच्छेद 86 में विवरण दिया गया है। तो साथियों, आज के जो है क्लास में बस इतना ही, और कल फिर हम लोग एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें और हमसे जुड़े रहें। धन्यवाद दोस्तों।